अब साथियों, उधर चित्तौड़ में और सेठ को लड़का दिया, सेठ जिंदा हो गया और सेठ के एक लड़का सेठानी गर्भ से 9 महीने हो गया। फिर महाराज गोठा के कांकड़ पे जब आते हैं, सीमा पर आए तो माता सालू ने कहा कि यहाँ तेरे कांकड़ डोरडा खोलेंगे। क्यों कि शादी करके लाए थे, इसे अब मोड़ का निमाड़ा कहते हैं, जहाँ पर इन्होंने कांकड़ डोरडे खोले थे और शादी की रस्म निभाई थी सीमा के ऊपर, तो उस जगह को आज मोड़ का निमाड़ा कहते हैं। खारी नदी पर रूपनाथ जी का शिष्य कान भांगी मिल गया, उसने उधर से जाने की चुंगी मांगी, क्योंकि उनके पास बहुत से घोड़े थे, गायें थी। माता ने कहा, अरे भैया हम तो रूपनाथ जी के सेवक हैं। हीरादासी ने सोचा ये नेवा जी का पुत्र हो सकता है, क्यों हीरादासी थी, उसने छोटे से उसको देखा था, इसको कान भांगी को। क्यों तो हो सकता है कि इसके निशान नेवा जी में मिल रहे हैं, शायद उनका पुत्र हो सकता है। जब नेतू जी सती हुई थी नेवा जी की रानी, तब पेट चीर करके इसको निकाला था और रूपनाथ जी महाराज इसको ले गए थे। फिर रूपनाथ जी से जाकर के पूछा तो कान भांगी को साथ ले लिया कि ये तो नेवा जी का ही पुत्र है। और काका जी महाराज जी का पुत्र भूणा जी तो राणनगर में दुर्जन साल के पास रह रहा है, जिसके साथ युद्ध हुआ था, लेकिन उसको क्या पता भूणा जी को कि ये तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे परिवार का दुश्मन है। तेजा जी बड़े बाप साधु बनकर के तपस्या कर रहे थे, भूणा जी को बुलाने के लिए छोछू भाट को भेजा था राणनगर में। तो वहां पर जब वो पहुंचा तो उस भाट को एक कुमारी ने पहचान लिया कि ये बगड़ा तुंगा भाट है, और भाट ने भूणा जी को सारी बातें बता दी। रे तू कहाँ रह रहा है भूणा, तेरे बाप दादाओं को तो इसी ने खत्म किया था, उसी लड़ाई में शीश का दान लिया था जयमंती ने। राजा को पता लग गया कि भूणा जी को अब सब पता लग गया है, इसका कोई विश्वास नहीं है, ये कभी भी अपने को धोखा दे सकता है। तो राणा ने कहा, जाओ बोर घोड़ी भीलू के पास भीलवाड़ा में है, वो लेके आ। किसको भेजा? भूणा जी को भेज दिया कि शायद वहां ये घोड़ी लाने के लिए जाएगा, वहां इसको मार देंगे। लेकिन भूणा जी वह घोड़ी लेकर के ही आ गए। भाट ने सारी बातें बताई कि कहां पर तुम्हारा क्या क्या है। अजमेर में विष्णु देव जी के पास से मेंदू जी को बुलाया, वही उन्हीं का भाई था। सारा सामान वहां से लाए। माता साडू ने कहा, देखो बाघ जी के बड़े पुत्र तेजा जी थे, परंतु गद्दी पर सवाई भोज को बैठाया। मेंदू जी नाराज हुए। भाट ने कहा, सवाई भोज की घोड़ी सावर में दिया जोध के पास है, जो उस घोड़ी को लाएगा वही यहाँ का राजा बनेगा। तो रास्ते में शेर मिले, बघेरे मिले, सब डर गए, लेकिन देवनारायण जी महाराज उस घोड़ी को ले आए और ये फैसला तय हुआ कि देवनारायण जी को भोज की गद्दी पर बिठाया जाए। छोटू भाट भूणा जी से बोला, जा मंगला हाथी, जय मंगला हाथी पुष्कर में कुमारों के पास है, तो वो भी तुम्हें लाना होगा। तो वहां जाकर के भूणा जी पुष्कर में कुमारों से लड़ाई कर करके और जय मंगला हाथी लाया। तो वहां पर राजा दुर्जन साल के रोड़ा पड़ गया कि मालवा से गोठा में गुजर आए हैं, ये देव नारायण मेंदू कान भंगी नाम बताए हैं।
भूणा जी तुम वीर है ललकार कह जाइए, ये जल्दी से उन तीना का सिर तार कह लाइए। भूणा जी को ये कह दिया कि भूणा जा, 3 गुजर आए हैं, एक का नाम देवनारायण है, एक का नाम मेंदू है, एक का नाम कान भांगी है। अब उसको ये नहीं पता कि भूणा जी उन्हीं का भाई है, और जा उनका सिर उतार के लिया। लेकिन एक पंडित ने सारी बात बता दी और उसने चांदारुण भेज दिया, और चांदारुण राणा दुर्जन साल की ससुराल थी, जिसके 2 साले थे, सातल और पातल। उन दोनों का सिर तार के ले आया। बोलो जी मैं तो ले आया हूँ, ये 2 मिला है। अब सिर राणा दुर्जन साल के साला के। रानी बड़ी क्रोधित हुई और कहने लगी कमाल की बात है। बोले क्या? तो सातल पाथल दोनों का सिर लाया था वो तार, और राणा के सुप्रद किए गाना गया था दरबार। रानी क्रोधित हुई और कहने लगी मेरे भाइयों को मार दिया और भूणा जी की आंखें निकलवा कर मुझे दो। राजा ने जल्लादों को कहा जाओ इसे मार करके आंखें ले आओ और इसकी आंखें निकाल लाओ। लेकिन राणा दुर्जन साल की बेटी तारा दे भूणा जी की धर्म बहन बनी हुई थी, उसने जाकर के बचाया और कहा तू यहाँ से भग जा भूणा, और एक मृग की आंखें निकाल करके ला करके दे दी। भूणा जी सीधे के सीधे आए और गोठा पहुंचे, जहाँ पर माता सलमन ने आरता किया, जहाँ उनकी चाची ताई सतियां हुई थी, उस स्थान पर जाके उनका आशीर्वाद लिया और सारे भाई साथ रहने लगे। अब तो उन्होंने विचार किया कि अब दुर्जन साल से बदला लेना चाहिए। तो सारे भाई तैयार होते हैं और दुर्जन साल की जो राजधानी थी राणनगर, वहाँ के उस वक्त ज्यादा पशुओं की पैदा होया करती थी, गायों को पाला करते थे, तो उनकी कभी गायों को चोरते हैं, कभी उनके खेतों में नुकसान कर देते हैं। इस तरह से रोजाना तंग करने लगे, तो लड़ाई होनी वाजिब थी। उधर दुर्जन साल भी तैयार था, उधर वो सारे भाई तैयार था। जो वक्त आ गया था देवनारायण जी महाराज का। सेना खड़ी हो जाती है तो चारों पांचों भाई खड़े हैं और क्या कहते हैं, बगड़ावतों के शेर लड़े और सतियों के दिलेर लड़े, तू कहाँ टिकेगा, कहाँ टिकेगा रण मेरे, तू कहाँ टिकेगा रण मेरे। बगड़ावत के शेर लड़े और सतियों के दिलेर लड़े, तू कहाँ टिकेगा, तू कहाँ टिकेगा रण मेरे, तू कहाँ टिकेगा रण मेरे। इतिहासों में लेख लिखे मर सदा लड़ाकू है जाती, इतिहासों में लेख लिखे सदा लड़ाकू है जाती, शेर सतेरा आंख से जू गजबर तोड़ी है छाती, शेर सतेरा आंख से गजबर तोड़ी है छाती। हाथी को ना शर्म तुझे गोरा मन में भरम तुझे, तू कहाँ टिकेगा, तू कहाँ टिकेगा रण मेरे, कहाँ टिकेगा रण मेरे। बगड़ावत के शेर लड़े और सतियों के दिलेर लड़े, तू कहाँ टिकेगा, तू कहाँ टिकेगा रण मेरे, तू कहाँ टिकेगा रण मेरे।
टीवी में देख लिए खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ लड़े थे बगड़ावत ये अमर निशानी रह जाएंगी, यहाँ लड़े थे बगड़ावत ये अमर निशानी रह जाएंगी कहानी रे तेरी चाले ना मन मानी रे, कहाँ टिकेगा कहाँ टिकेगा रण मेरे, कहाँ टिकेगा रण मेरे। सामी आन लटे बाज गई थी रणभेरी, सामी सामी आय लटे बाज गई थी रणभेरी, आसमान में गूंजेंगी ललकार आ गए हैं केरी, आसमान में गूंजेंगी ललकार आ गए हैं केरी, तेरी मोत बुलावा सुन तन्ने आज बचावे सुन, तेरी तेरी मोत बुलावे सुन आज बचावे तन्ने सुन, तुम कहाँ टिकेगा कहाँ टिकेगा रण मेरे, तुम कहाँ टिकेगा रण मेरे, बगड़ावत का शेर लड़े और सतियों के दिलेर लड़े, तुम कहाँ टिकेगा रण मेरे, तुम कहाँ टिकेगा रण मेरे। दाम घोड़ा चिंचड़ी और नेता चंदू घोड़ा, दाम घोड़ा चिंचड़ी और नेता चमचू घोड़ा, इनकी तरिया गुजरने भी पकड़े पाछे ना छोड़ा, इनकी तरिया गुजरने भी पकड़े पाछे ना छोड़ा, थोड़ा विजय सिंह ना टूटा प्रसार हुआ चारों कोटा, तू कहाँ टिकेगा तू कहाँ टिकेगा रण मेरे, तू कहाँ टिकेगा रण मेरे। शेर लड़े मोर सतियों के दिलेर लड़े, तुम कहाँ टिकेगा रण मेरे, तुम कहाँ टिकेगा रण मेरे। अब तो लड़ाई में दुर्जन साल और उसकी सेना खत्म हो जाती है, कुछ घायल हो जाते हैं, लेकिन तारांते दुर्जन साल की बेटी भुणाजी की धर्म बहन थी, उन्होंने हाथ जोड़ करके भैया ये क्या किया, कैसे भी उनको जीवित करो, तो उन्होंने सबको जीवित किया। देवनारायण जी महाराज ने उससे पड़िया सिसोदिया कहलाने लगे। अब साधु माता से कहते हैं माता अब मैं जाऊंगा, तो साधु माता क्या कहती है कि साधु माता एकली रहेगी, ये मेरे बेटे छोड़ के जा मैं आज, साधु माता एकली रहेगी, ये मेरे बेटे छोड़ के जा रे मैं आज, साधु माता एकली रहेगी।
सबके मरने, ये मेरे बेटे तू ही तो है सरता जैसा डूबा गली रे ये मेरे बेटे लाड लगा के मैंने रे पहाड़ा कह बीज सिंह बेटा आधम में चाला है मेरे बेटे पाया ना तेरे दिल का राज ऐसा रोवाना है गली रे ओ मेरे बेटे थोड़े बेजार मैं गया ऐसा रोवाना कहने लगी माँ कि बेटा मैं क्या करूंगी। देवनारायण जी महाराज ने सबको समझाया और क्या कहने लगे, मेरा पूरा हो गया काम अब मैं जाऊंगा उस धाम सबको राम 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 सबको राम 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 सबको राम 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 मेरा पूरा हो गया काम अब मैं जाऊंगा उस धाम सबको राम 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 बचन भरे थे तो आना पड़ेगा छतरी का धर्म निभाना पड़ेगा बचन भरे थे तो आना पड़ेगा छतरी का धर्म निभाना पड़ेगा खपाना पड़ गया कहीं अन्यायी धरती पापों से दुख पाई सबको राम 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 मेरा पूरा हो गया काम दाना रे पानी से मैं चले आया साधु माँ के खेला खाया पाया आनंद घना अपार ऐसा था माता का प्यार सबको राम 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 मेरा पूरा हो गया काम सबका वो मालिक दीनानाथ है जो सब कुछ उसके हाथ है सबका तो मालिक दीनानाथ है जो सब कुछ उसके हाथ है साथ है जन्म जन्म का यारो मत ना वादे को बिसारो सबको राम 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 मेरा पूरा हो गया काम अब जाऊंगा उस धाम सबको राम 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 ना कोई बेटा ना मैं है तारी ईश्वर की है लीला सारी ऊपर सारी विजय सिंह आजा जनता रखेगी तन याद सबको राम 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 मेरा पूरा हो गया काम अब जाऊंगा उस धाम सबको राम